नमस्कार। यूएसटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए दिल्ली से न्यूज़ लेकर आए हैं। दिल्ली के सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी के जाने माने नेता मनीष सिसोदिया बेल पर जेल से बाहर 17 महीनों के बाद आ गए हैं। आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है और आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो गया। जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया जी ने भारतीय न्याय प्रणाली से प्रसन्नता जाहिर करते हुए बेल का श्रेय सुप्रीम कोर्ट को दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार व धन शोधन मामलों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निर्देशालय ईडी दोनों ने गिरफ्तार किया था। दोनों मामलों में शीर्ष अदालत की तरफ से जमानत मिलने के बाद आज 10 लाख रुपए की जमानती बॉन्ड और इतनी ही धनराशि के 2 निजी मुचलके भरने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। न्यायाधीश ने जमानत की शर्त तय करते हुए कहा कि उन्होंने अपना पासपोर्ट विशेष अधीनस्थ न्यायालय में जमा करना होगा। इसके अलावा वह न तो गवाह को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। अर्थात मनीष सिसोदिया जी को बेल अनेक शर्तों के साथ मिला है। इन अधिकारों से इनकार करते हुए निचली अदालत के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी इस बात का उचित महत्व देना चाहिए था। पीठ ने पिछले निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि समय के साथ न्यायालय में पाया कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय कानून के एक बहुत ही स्थापित सिद्धांत को भूल गए हैं कि सज़ा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए। पीठ ने कहा, हमारे अनुभव से हम कह सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय जमानत देने के मामले से बचने का प्रयास किया है। यह सिद्धांत की जमानत एक नियम है और इनकार एक अपवाद है। कभी कभी इसका उल्लंघन किया जाता है। पीठ ने कहा कि सीधे सरल और पेचीदा मामलों में भी जमानत न दिए जाने के कारण सर्वोच्च न्यायालय में जमानत याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई है। इससे लंबित मामलों की संख्या और बढ़ गई है। न्यायाधीशों ने कहा कि मुकदमे की शीघ्र पूरा होने की संभावना के तहत सिसोदिया को असीमित समय तक जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। अदालत ने बेल देते हुए कहा कि मौजूदा मामलों में अपीलकर्ता सिसोदिया की समाज में गहरी पेठ है और उन्हें देश से भागने और मुकदमे का सामना करने के लिए उपलब्ध न होने में कोई संभावना नहीं दिखती। किसी भी मामले में अभियोजन की चिंता को दूर करने के लिए शर्तें लगाई जा सकती हैं। पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 मई के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें इन दोनों मामलों में सिसोदिया जी को जमानत मिलने में देरी हो रही थी। इस तरह से सिसोदिया जी को जेल से बाहर आने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को
भी जल्द बेल मिलने की प्रबल संभावना है। जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया जहां अपने परिवार से मिले, वहीं अरविंद केजरीवाल के घर जाकर उनके परिवारों से भी मुलाकात की। ज्ञात हो कि दिल्ली में जल्द चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह का कोई पक्षपात न हो, इस बात का भी हमें ख्याल रखनी चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पहले की तरह दिल्ली की जनता की सेवा, भेदभाव को भूलकर